तो अभी ये वीडियो मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने देखा ही नहीं कि मेरा हेडफोन कनेक्टेड नहीं है और 10 मिनट तक मैंने जो भी कहा वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट ठीक है, वापस चालू करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो है आइसोलेशन के बारे में और वाई आइसोलेशन मैटर्स। अगेन, ये आइसोलेशन वो नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि एक कमरे में खुद को बंद कर लेना। नहीं, ये वो वाला आइसोलेशन नहीं है। एक सोलो ट्रिप भी आइसोलेशन को हम कह सकते हैं। तो क्या है एक्चुअली ये आइसोलेशन? आइसोलेशन एक टेक्निक है, एक प्रैक्टिस है जिसमें आपको डेली 15 से 20 मिनट खुद के साथ स्पेंड करना है। उसमें ना ही आपके पास कोई फ़ोन होना चाहिए, ना ही आपके पास कोई टीवी वगैरह, कुछ म्यूज़िक, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, म्यूज़िक भी नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। ना ही आपको फोर्स करना है किसी अपने माइंड को किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंस याद करने के लिए। सब कुछ नहीं करना है, लेट इट हैपन। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस उस टाइम पे, उस वक्त आपके साथ होनी चाहिए। और जो कुछ भी हो रहा है उसको होने देना उस टाइम के लिए। और जैसे ही हो रहा होगा तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्या दिमाग में क्या थॉट आ रहे हैं, इमोशन में क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं। बस इसको बारे में आपको ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, उसके बारे में और डीप नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस पर नोट डाउन करके रखना है। जैसे कि हाँ, ये हो रहा है, हाँ, ये थॉट्स आ रहे हैं। और फिर ऐसा हो जाने के बाद वापस दूसरे दिन वही करना है 15 से 20 मिनट के लिए। फिर नोट डाउन करना है, वापस तीसरे दिन यही करना है और उसको डेली प्रैक्टिस में लाना है। इसके बेनिफिट्स क्या है? इसका सबसे लो लेवल का बेनिफिट्स, लो लेवल का मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं, ऐसा वाला नहीं है, एकदम लो लेवल। इसके हाई लेवल के भी बेनिफिट्स है। लो लेवल का बेनिफिट्स ये है कि ये आपको क्लैरिटी दे देगा। इससे आप अवेयर हो जाओगे और क्लैरिटी दे देगा आपके आपके थॉट प्रोसेस के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में, आपको आपके लाइफ के बारे में एक क्लैरिटी दे देगा। पहले हम इसके बारे में जानें कि इसके हाई लेवल के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इतना मुश्किल क्यों है। ये लोग पता तो सबको है, बट कर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इतना मुश्किल है। और क्यों मुश्किल है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है अभी के टाइम पे। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, कोई वेब सीरीज़ जैसे कि कोई नेटफ्लिक्स पे सूट का नया एपिसोड आया हो, या फिर
सोलो लेवलिंग का कोई नया सीज़न आने वाला है, या फिर बिजनेस प्रपोजल का, वैसे के ड्रामा में जो है वो वाला। वैसे तीनों का नाम मैं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे फेवरेट्स है, बट वो अलग बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करके रखती है हमें। और जब भी हम फ्री होते हैं तभी हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के जो हम फ़ोन ले लेते हैं और उसको स्क्रॉल करना चालू कर देते हैं। वी डो नॉट वांट टू स्पेंड टाइम विद आवरसेल्फ। शायद से फियर भी है कुछ लोगों में, बट ठीक है, अभी वो बात नहीं करता, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें का इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, या फिर कोई सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है, ये तो डिस्ट्रैक्शन है ही। उसके साथ ही एक और डिस्ट्रैक्शन है, उसको डिस्ट्रैक्शन कहना सही वर्ड नहीं रहेगा, बट फिर भी है, वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। इनके साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैं भी जानता हूँ, बट स्टिल ये भी आपको थोड़े से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और इन चीज़ों के कारण जो आपको टाइम स्पेंड करना है खुद के साथ, वो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने रिकमेंड किया कि दिन में 15 से 20 मिनट खुद के साथ, बिना म्यूज़िक, बिना फ़ोन, कुछ नहीं, लेके बैठना है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको आइसोलेशन नाम क्यों है? जैसे कि मैंने कहा कि सॉफ्ट स्किल में एक क्लैरिटी देता है, एक सॉफ्ट बेनिफिट उसका क्लैरिटी है, अवेयरनेस है, बट एक हाई लेवल के बेनिफिट्स उसके बहुत सब, बहुत। तो क्या है इसके बेनिफिट्स, एंड हम इतना क्यों है ये, इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो ही बना। आइसोलेशन में आपको ऐसी टीचिंग मिलेगी, आपको ऐसे लेसन्स मिलेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्शन में, या जब भी आप बाहर की दुनिया में सर्वाइव कर रहे हो तब तक नहीं आएगी। इसका एग्जांपल दिया जाए तो मैं मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक आस्क बिग स्टोरी करके मैंने एक वीडियो डाला, उसमें भी कैरेक्टर के लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो रूम में अकेला बैठा हुआ होता है और उसके दिमाग में उसका थॉट प्रोसेस चलता है। एट दैट टाइम सडनली उसको ऐसा ऐसा नॉलेज आ जाता है, ऐसा लेसन आ जाता है कि वो सोचता है कि मैं एक बड़ी अमाउंट मांगूँ। तो वो लेसन्स आने के लिए आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता है। वैसे अगर देखा जाए तो
आइसोलेशन जो टेक्निक है जो है वो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी की भी लर्निंग जर्नी का। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी की भी लाइफ के लर्निंग के जर्नी का। आइसोलेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसका रेफरेंस अगर देखा जाए तो आप वैसे तो ये मैंने अभी अभी मुझे लगता है कि वो कनेक्टेड है। तो अगर आपने देखा होगा रामायण देखा होगा या फिर महाभारत देखा होगा, उसमें भी सबसे पहले जो भी है, जो भी हमारे गॉड्स है, जो मेन कैरेक्टर्स है, वो आइसोलेटेड हो जाते हैं पूरे परिवार से, पूरे राजमहल से, धन धान्य संपत्ति से, सब कुछ जो कुछ भी है, प्राण प्रतिष्ठा, सबसे आइसोलेट हो जाते हैं, सबसे अलग हो जाते हैं। उस टाइम पे जो उनकी लर्निंग होते हैं वो उन्हें राजा बनाते हैं। वो तो काफ़ी माइथोलॉजिकल हो गया, काफ़ी ट्रूथ हो गया। बट लेट्स कम टू आवर और ऑन ह्यूमन लेवल। तो आइसोलेशन में ऐसी लर्निंग होती है जो ऐसे कैसे बताऊँ मैं एग्जैक्ट वर्ड, जैसे पढ़ के नहीं आ सकती आपको। अगर आपको कितना बताएगा भी कोई ऐसा 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 ऐसा, तब वो आपको तो भी आप उसे समझ नहीं पाओगे। बट ऐसी टीचिंग जो आपके पास होनी चाहिए आपको इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने ऐसी चीज़ों की जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, बट वो चीज़ आपको चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, या फिर आगे चल के कुछ करने में। तो वैसी वाली टीचिंग, वैसे वाले लेसन्स ऑटोमेटिकली आपको आइसोलेशन में आना चालू हो जाता है। आपको शायद से कोई डायरेक्शन मिल जाएगा, शायद से कोई थॉट प्रोसेस मिल जाएगी, शायद से कोई हैबिट मिल जाएगी, शायद से कोई फ्रेमवर्क मिल जाएगी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शायद से कोई एक्शन मिल जाए उसमें जिसकी आपको ज़रूरत है अभी और आगे जाके सर्वाइव करने के लिए, जिसका आपको भी नहीं पता कि आपको ज़रूरत है उसकी। वो होता है आइसोलेशन में। काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। और इस आइसोलेशन में रीडिंग नंबर कोड गिर दाखा है। मुझे ऐसा लगता है पर्सन एक ऐसी लेसन्स आते हैं जो, वैसे तो गॉड कहना तो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। बट शायद से यूनिवर्स, या फिर शायद से आपके पास वो पहले से ही थे किसी दिमाग के किसी कोने में पड़े हुए, बट आपने कभी ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से
तो ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो लेसन्स वापस रिकॉल होने लगते हैं और आपको उसमें और क्लैरिटी आ जाती है, वो सामने आने लगते हैं। वैसे तो मैं अभी जो कहने वाला था वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, बट स्टिल अगर कोई बंदा कुछ पढ़ाई भी ना करे, लेट्स से कि उसने कभी नहीं पढ़ा, आगे उसको कुछ नहीं आता, सिर्फ बोलना आता है, जितना हम बात कर लेते हैं उतना ही लिखना आता है, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी। बट अगर वो फिर भी खुद के साथ खुद को टाइम दे देगा, खुद को आइसोलेशन में रखेगा 15 से 20 मिनट डेली का, तो भी वो इस लाइफ में सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि उसे लेसन्स आते हैं ऑटोमेटिकली। वैसे वो कोई डॉक्टर और PhD नहीं बन जाएगा, वो तो बात ही अलग है, बट स्टिल जो भी लेसन उसको चाहिए होंगे उस सर्वाइव करने के लिए, वो सारे के सारे आ जाएंगे। हाँ, अगर उसको इको ना रहा तो वो भी अलग टॉपिक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस पॉइंट पे मुझे एक 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 डायलॉग है, जब जब कृष्ण कर्ण को कहते कि विद्या तो आत्मा का सहज गुण है। इसका मतलब कि विद्या को आत्मसात मीन्स लेसन को लर्न करने के लिए आत्मा का खुद का वो एक ऑटोमेटिक है, वो उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स नॉट समथिंग लाइक उसके उस विद्या को पाने के लिए जो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो कि आत्मा का सहज गुण है, क्योंकि वो आत्मा का सहज गुण है। ये डायलॉग है उसका। तो इसके लिए मैं कैसे कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़े से खुद को टाइम देंगे, खुद के साथ टाइम करेंगे, तो आप आपके अंतर से कनेक्ट हो जाएंगे, और उसका गुण है विद्या को सहज ग्रहण करना, तो आप वो ऑटोमेटिकली लेसन्स लर्न करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये था आइसोलेशन का आज का टॉक में भी। ठीक है, देखते हैं, कल बात करते हैं। अभी के लिए बाय बाय।